हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आज आपको राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती निकली हुई है 7,759, उनके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि कौन कौन दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया में आप कहीं से भी है, सभी दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन, इंडिया में कहीं से भी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दो कैटेगरी में भर्ती निकाली गई है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 मतलब 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी 1 to 5, और लेवल 2 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप शिक्षक बन सकते हो। अगर आपके पास में DLED, DED वो किसी भी नाम से जाना जाता हो है तो आप अप्लाई कर सकते हो। रीट का पेपर 1 है तो आप लेवल 1 में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लेवल 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अगर आपके पास में BEd है, ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में BEd है और रीट का पेपर 2 आप क्वालिफाइड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में दिव्यांगजनों का 400 रुपये लगेंगे। वो कोई भी दिव्यांग हो, कोई भी कैटेगरी के दिव्यांग हो, वो राजस्थान के हो या अदर स्टेट के हो, सभी के यहाँ पर 400 रुपये लगने वाले हैं। देखो, दोनों भर्तियों के बारे में बताऊंगा, लेवल 1 के भी और लेवल 2 के भी, और कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। एज वगैरह कितनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं, फीस वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों के पास में शेयर कर दिया करो, हेल्प किया करो, ठीक है। मुझे आप लोगों की एक चीज़ अच्छी लगती है कि जब कोई कमेंट में कोई बच्चा अपना डाउट क्लियर करता है तो आप में से जिन लोगों को भी उसका जवाब पता होता है, आप उसका जवाब दे देते हो, आप उसका आंसर कर देते हो कमेंट में। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि अगर किसी को पता है और वो दूसरे भाई को बता दे रहा है तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा ही किया करो। कमेंट में कोई भी कोई सवाल पूछे तो अगर मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तब तक आपने वो कमेंट पढ़ा तो आप उसका जवाब दे दिया करो, अच्छा लगता है। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं। देखो दोस्तों, 1 to 5 के लिए जो भर्ती निकली है वो संस्कृत शिक्षा विभाग में और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, यानी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत और प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य की ये भर्तियां हैं। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 5,000 पोस्ट है। 1 to 5 के लिए कितनी पोस्टें हैं? 5,000। फॉर्म फिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको ध्यान देना है कि जब आपका पेपर होगा तो उस पेपर में आपको 40% अंक लाना ही लाना है। इससे नीचे लाएंगे तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। एग्जाम डेट भी इसकी बताई है इन लोगों ने नोटिफिकेशन में, वो भी आगे बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दिव्यांगजन को पूरा 4% रिजर्वेशन दिया गया है। अगर आप दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित में टोटली ब्लाइंड या लो विजन वाले हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप श्रवण बाधित है, मतलब HH वाले हैं, जो ऊंचा सुनने वाले होते हैं, HH वाले हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डेफ वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं तो आप सेरेब्रल पाल्सी है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, या बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, या मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी, चलने सहित अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप OA है तो अप्लाई कर सकते हैं, OL है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BL है या OAL है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा CP, LC, DW, AAV वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे अगर हम अदर डिसेबिलिटी की बात करें तो आप ऑटिज्म है या बौद्धिक निष्क्रियता लर्निंग है, इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे SLD हो या MI वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सबका 1% रिजर्वेशन है, मतलब 4% रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, जो लेवल 2 वाली वैकेंसी है 6 to 8 के लिए, साथ ही साथ बता रहा हूँ आपको, ये भी संस्कृत शिक्षा विभाग में है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल 2 की है। ये संस्कृत विषय से भी है, हिंदी विषय से भी है, अंग्रेजी विषय से है और सामाजिक विज्ञान विषय से भी है। और इसके अलावा यहाँ पर गणित विज्ञान विषय से भी है। तो इसकी टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर वो 2,123 पोस्टें हैं। इस हिसाब से दोनों वैकेंसियाँ मिलाकर 1 to 5 और 6 to 8 की यहाँ पर 7,759 वैकेंसी है। इसमें भी दिव्यांगों को 40% लाना जरूरी है। यहाँ पर भी दिव्यांगजनों को 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। जो अभी मैंने दिव्यांगजन बताए हैं, दृष्टिबाधित वो पूर्ण रूप से हो या लो विजन, श्रवण में HH वाले, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OA, OL, BL और OAL, CP, LC, DW, AV या SD, SI और MI वाले, ये सब अप्लाई यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1% सभी का है, मतलब 4% रिजर्वेशन है।
दोस्तों देखो, आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करो या लेवल 1 के लिए अप्लाई करो, आप कोई भी दिव्यांग हो, अदर स्टेट से हो या राजस्थान से हो, सभी के यहाँ पर फॉर्म भरने में 400 रुपये फीस लगेगी। आपको अपना OTR कर लेना है, अगर पहले से OTR नहीं है तो। अगर पहले से OTR है तो अच्छी बात है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके सामने आता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो सबसे पहले हम 1 to 5 का देखते हैं। देखो 1 to 5 के लिए आपके पास में अगर सीनियर सेकेंडरी यानी 12th आपके पास है, 50% अंक है उसमें, और उसके साथ में आपने 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की है, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे कहीं पर DLED बोलते हैं, कहीं पर DED बोलते हैं, कहीं पर BTC बोलते हैं, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपके पास में 12th 45% मार्क्स से है और 2 years का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री है, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो अकॉर्डिंग विद द NCTE, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपके पास में सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में है और उसके साथ में आपने 4 year बैचलर इन एलिमेंट्री यानी BLED किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब 12th के साथ में आपने BLED किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया है, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे मैंने बताया कहीं पर DED कहते हैं, कहीं पर DLED कहते हैं, कहीं पर BTC कहते हैं, तो अगर ग्रेजुएशन के साथ में आपने DED डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ में आपके पास में राजस्थान की जो पात्रता परीक्षा यानी रीट पेपर 1 है, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सामान्य शिक्षा के लिए थी। अब जो संस्कृत वाली है उसके लिए भी देख लो। तो संस्कृत के लिए आपने 50% अंकों के साथ में वरिष्ठ उपाध्याय की डिग्री हासिल की हो या इसके कोई समतुल्य हो, और आपने 2 साल का डिप्लोमा वगैरह किया है, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे मैंने आपको किया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से 45% वगैरह भी है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और रीट का पेपर 1 आपका क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम 6 to 8 वाली जो पोस्टें हैं उनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 6 to 8 वाली के लिए अगर आपको संस्कृत का टीचर बनना है 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, तो आपके पास में यहाँ पर शास्त्री या इसके समतुल्य और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब 2 years का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री है, वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, अप्लाई कर सकते हो। या न्यूनतम 50% अंकों के साथ में शास्त्री या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी BEd है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ में शास्त्री या इसके समतुल्य और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी BEd है तो अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में वरिष्ठ उपाध्याय या इसके समकक्ष कुछ है एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLEd है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या न्यूनतम 50% अंकों के साथ में वरिष्ठ उपाध्याय और इसके साथ में 4 वर्षीय शास्त्री शिक्षा शास्त्री यानी BAEd है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और इन सब के साथ में आपके पास में रीट का लेवल 2 वाला पेपर यानी पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। अब अगली पोस्ट है इसमें 6 to 8 में जो विषयवार है, जिसमें सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित या विज्ञान, हिंदी, इनके लिए है, तो इसकी भी क्वालिफिकेशन देख लो। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब ग्रेजुएशन जैसे अगर आपको सामाजिक अध्ययन से जाना है तो उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको अंग्रेजी के लिए जाना है तो ग्रेजुएशन में आपके पास में अंग्रेजी थी और इसके साथ में आपने 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री किया है तो अप्लाई कर सकते हो। ऐसे गणित विज्ञान से आपने ग्रेजुएशन किया है जैसे BSc वगैरह, तो उसके साथ में 2 years डिप्लोमा एलिमेंट्री अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है और उसके साथ में 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर इतना नहीं है तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ में आपने स्नातक किया है एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी BEd किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में किया है और उसके साथ में मतलब इंटर के साथ में आपने 4 वर्ष बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLEd किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या आपने सीनियर सेकेंडरी की है 50% मार्क्स के साथ में और उसके साथ में आपने 4 years BA, BSc BEd या BA BEd किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने न्यूनतम 55% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में आपने 3 years इंटीग्रेटेड BEd MAd किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इन सब के साथ में आपके पास में रीट का लेवल 2 का पेपर यानी पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
बाकी मैंने सब्जेक्ट आपको बता ही दिए। सामाजिक अध्ययन के लिए आपके पास में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब में से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिसको विज्ञान के लिए जाना है उनको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान वगैरह से किया है तो अप्लाई कर सकते हो, मैथ वगैरह से। और अंग्रेजी के लिए जाना है तो आपने ग्रेजुएशन अंग्रेजी से किया है। हिंदी के लिए जाना है तो आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया हो। उसके साथ में जो मैंने डिप्लोमा या बीएड बताया वो हो और रीट का पेपर 2 हो तो अप्लाई कर सकते हो। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से है या राजस्थान के बाहर के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए एज में कोई दिक्कत नहीं है। आप 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो दिव्यांग साथी हो उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। ये 7 नवंबर 2025 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये भी याद रखना कि 6 दिसंबर 2025 तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए 6 दिसंबर से पहले बहुत पहले अप्लाई कर देना क्योंकि ये साइट बहुत क्रैश करने लगती है। इसके बाद में आप ये भी समझ लो कि इसकी परीक्षा जो है लेवल 1 और लेवल 2 की जो परीक्षाएँ हैं वो 17 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी और 21 जनवरी 2026 तक चलेगी। तो आपके पास में इतना टाइम है कि आप अभी अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद में अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दीजिए। चलो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि दिव्यांगजनों की लेवल 1 में कितनी पोस्ट है और लेवल 2 में कितनी पोस्ट है, मतलब 1 to 5 में कितनी पोस्ट है और 6 to 8 में कितनी पोस्ट है। देखो, सबसे पहले यहाँ संस्कृत शिक्षा विभाग संस्कृत वाली पोस्ट की बात करेंगे। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विजन की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की 2 पोस्ट है, एलडी और सीपी की भी 2 पोस्ट है। इसके अलावा आईडी, एमआई, एसएलडी, ऑटिज्म वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर आगे यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग में ही सामान्य विषय की भर्ती है उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विजन की 5 पोस्ट है, एचआई वालों की 4 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 4 पोस्ट है। इसके अलावा आईडी, एमआई और एसएलडी ऑटिज्म वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र की है। अनुसूचित क्षेत्र में अगर देखें तो ब्लाइंड लो विजन की यहाँ पर 1 पोस्ट है, एचआई वालों की 1 है, बाकी किसी की नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लेवल 2 यानी 6 to 8 की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत गैर अनुसूचित क्षेत्र में दिव्यांगजनों में टोटली ब्लाइंड लो विजन की 4 है, एचआई वालों की 3 है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 3 है और आईडी, एमआई और एसएलडी ऑटिज्म वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र में अगर देखें तो ब्लाइंड लो विजन की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की 1 है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। फिर अगर हिंदी की बात करें, जिनको हिंदी विषय चूज़ करना है तो उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र वाली जो भर्ती है उसमें ब्लाइंड लो विजन की यहाँ पर 2 पोस्ट है, एचआई वालों की 2 पोस्ट है और एलडी और सीपी की यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके अलावा आईडी, एमआई, एसएलडी और ऑटिज्म वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। और हिंदी के लिए ही अनुसूचित क्षेत्र में टोटली ब्लाइंड लो विजन की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। इसी तरीके से जिन लोगों को 6 to 8 में इंग्लिश के लिए जाना है उसमें दिव्यांगजनों की गैर अनुसूचित क्षेत्र में ब्लाइंड लो विजन की 3 पोस्ट है, एचआई वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 2 है और आईडी, एमआई, एसएलडी और ऑटिज्म वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर इंग्लिश में ही अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर केवल ब्लाइंड लो विजन की ही है, बाकी और किसी की नहीं है। फिर आगे आता है यहाँ पर सोशल स्टडी। अगर किसी को सोशल साइंस से जाना है तो उसमें टोटली ब्लाइंड लो विजन की गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3 पोस्ट है, एचआई वालों की 3 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की 3 है, बाकी अदर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। और सोशल स्टडी में ही अनुसूचित क्षेत्र में केवल ब्लाइंड की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। फिर आता है साइंस। साइंस में जिन दिव्यांगजनों को जाना है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की टोटली ब्लाइंड लो विजन की गैर अनुसूचित क्षेत्र में 10 पोस्ट है, एचआई वालों की भी 10 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की भी 10 है और अदर दिव्यांगों की भी यहाँ पर 9 पोस्ट है। अनुसूचित क्षेत्र में भी टोटली ब्लाइंड लो विजन की 1 पोस्ट है, एचआई वालों की 1 है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है और बाकी किसी की यहाँ पर नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आप ऐसे साथी हो जिनको स्क्राइब की आवश्यकता है तो वो अपना भी स्क्राइब ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो सेंटर से भी ले सकते हैं। अगर आप अपना स्क्राइब लेते हैं तो आपको जहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पर 1 दिन पहले बताना होगा और अगर आप बोर्ड की तरफ से स्क्राइब लोगे तो आपको वहाँ पर 2 दिन पहले रिपोर्ट करनी होगी। उसमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह और वचन पत्र वगैरह देना होगा। यहाँ पर हिंदी में सब कुछ लिखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जो ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो ब्लाइंडनेस या सीपी में आते हैं उनको उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्क्राइब मिल जाएगा। बाकी इनके अलावा जो दिव्यांग साथी है उनको यहाँ पर अपेंडिक्स C, D
या अनेक्सर ए वगैरह ये यहाँ पर दिया हुआ है सब, इनको अच्छे से पढ़ लेना, उसके हिसाब से बनवा लेना। CMO ऑफिसर से या सुपरिटेंडेंट सर्जन से, इन सब से बनवा सकते हो। जो 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं उनके लिए अलग अपेंडिक्स है, जो 40% से कम वाले हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अपेंडिक्स है। ये सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, या अगर ज़रूरत पड़ी आप लोग कहेंगे तो अलग से भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा और यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। बाकी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए, 6 to 8 के लिए, तो आप अपना सिलेबस यहाँ पर डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, देख लेना। और यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि राजस्थान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना राजस्थान का ज़रूर तैयार करना, और जो आपका विषय है उससे रिलेटेड अच्छे से यहाँ पर देख लेना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड 1 to 5, 6 to 8 के जो भी डाउट थे वो सब क्लियर कर दिए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दिव्यांगजनों की हेल्प करो, उन तक शेयर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।